ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी सनातनी परिवार के भाई बंधुओं, माताओं, बहनों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ विशेष अवसर ऐसे आते हैं वर्ष में, जिस अवसर पे यदि हम कुछ अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए या किसी भी तरीके की सफलता प्राप्त करने के लिए उन विशेष तिथि का या उस विशेष अवसर पे यदि हम उपाय करते हैं तो हमको लाभ मिल जाता है। जैसा आपने सुना होगा कि दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। होली के रात में भी कुछ तरह के मंत्रों की सिद्धियां की जाती हैं। ऐसे बहुत अवसर आते हैं। इन्हीं अवसरों में से सबसे उत्तम, सबसे शुभ अवसर है सावन का महीना, क्योंकि देवादिदेव महादेव का महीना है ये। उनका सबसे प्रिय माह है ये सावन का महीना। और देवादिदेव ऐसे देवता हैं, यदि वो प्रसन्न हो जाए, उनका नाम ही भोलेनाथ है। यदि आप उनकी उपासना, उनकी सेवा, उनका ध्यान, उनकी जो भी पूजा पद्धति है उसको आप ढंग से कर लेते हैं, ईमानदारी से कर लेते हैं, तो आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। तो यह सावन महीना, जिसके बारे में भोलेनाथ जी ने खुद बहुत कुछ बताया है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, तो इस सावन के महीने में आप क्या कर सकते हैं। और 2025 में यह सावन का महीना कब है? सावन के सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपने सुना होगा कि यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो सावन के सोमवार को अगर वह व्रत रहता है, वह स्त्री या कन्या व्रत रहती है, तो वह अच्छे वर की प्राप्ति प्राप्त कर लेती है। ऐसे बहुत कुछ है। सफलता प्राप्त करना है, किसी भी ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना है, कोई भी ग्रह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है उससे बचना है। हर तरह के उपाय भगवान भोलेनाथ के चरणों में है, बस आप जाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सावन 2025 का महीना कब पड़ रहा है, कब कब उसके सोमवार पड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद ही पवित्र और शुभ महीना माना गया है। यह महीना खास तौर पर भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित होता है। ऐसा मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ की पूजा करने से जातक की सारी मनोकामना पूरी होती है। आपने देखा होगा, कांवर निकलता, लोग कांवर लेके नंगे पांव जल लेके चलते हैं और किसी पवित्र जल नदी का जल लेके चलते हैं, गंगा जी या और भी पवित्र नदियां उनके आसपास हो, और ले जाके भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वह सावन के महीने में ही करते हैं। तो सावन के महीने में भोलेनाथ का पूजा करना, समझ लीजिए आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा, वह पूरी होती है। जीवन में सुख शांति आती है। खास तौर पर सावन के सोमवार को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस साल सावन में भक्तों को पूरे 30 के 30 दिन मिलेंगे, जो विशेष तौर पर भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसे में आइए हम जानते हैं कि इस वर्ष सावन कब शुरू हो रहा है और सावन का सोमवार कब कब पड़ रहा है। तो 2025 में सावन मास यानी कि श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई को हो रहा है। 11 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। तो 11 जुलाई से सावन के सोमवार की शुरुआत हो जाएगी। पंचांग के अनुसार यह महीना विशेष रूप से बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि इस बार सावन का महीना में कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्षय नहीं है, मतलब कोई भी बाधा नहीं है। इसका मतलब है कि इस सावन में भक्तों को पूरे के पूरे 30 दिन भगवान शिव की पूजा, उपासना, आराधना करने का अवसर मिलेगा। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रुद्रा अभिषेक करना,
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और सोमवार के दिन व्रत रखना विशेष रूप से फलदायी होता है। सावन के सोमवार यानी कि सावन के पहले सोमवार को प्रथम श्रावणी कहते हैं। जो सावन का पहला सोमवार होता है उसे प्रथम श्रावणी कहते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। शिव भक्त इस दिन उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस 2025 में सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। तिथि आप नोट कर लीजिए। मानता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है और भक्तों की हर मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ हैं। आपके पास पूजा करने के लिए बहुत विधियां बताई गई हैं, बहुत तरह के संसाधन की जरूरत पड़ती है, बहुत तरह के चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि आपके पास सब चीज का अभाव है तो भगवान भोलेनाथ के पास सिर्फ श्रद्धा, जल तो मिल जाएगा आपको। जल का तो पृथ्वी पर अभाव नहीं है। जल लेके जाइए, सिर्फ और सिर्फ जल लेके जाइए। यदि कुछ नहीं कर पाते, आपके पास नहीं हो पाता पंचामृत, नहीं है आपके पास और भी कोई साधन, तो सिर्फ और सिर्फ जल लेके जाइए और उतनी ही श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ आप भगवान भोलेनाथ पे वो जल अर्पित कीजिए। सावन के सोमवार को देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान वो सब कुछ आपको दे देंगे। बस ईश्वर को आजमाने के लिए मत कीजिएगा। किसी दूसरे का हुआ तो इसलिए आप उनका भी कीजिए, इसलिए मत कीजिएगा। श्रद्धा, विश्वास, अटूट बंधन के साथ, अटूट विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ जाइएगा। इस वर्ष सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला 14 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 4 अगस्त को सावन का सोमवार पड़ेगा। सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा की जाने वाली कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व भी बताया गया है। इस यात्रा में भक्त पवित्र नदियों का जल लेकर, विशेष तौर पर गंगा जी का जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने आसपास के नजदीक के उनके जो भी शिवालय होता है वहां पे वह जल अर्पित करते हैं। इस साल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से ही हो रही है। सावन में शिव भक्तों का विशेष रूप से उनका महत्व है। शिव भक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है सावन के महीने में। मानता है इसी दिन, इसी महीने में समुद्र का मंथन हुआ था और भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, हमारे आपके रक्षा के लिए उसमें से जो मंथन से निकला हुआ विष था उसका विषपान कर लिया था। तभी से इस माह में शिव की विशेष पूजा की जाती है। खासकर सोमवार का व्रत अविवाहित लड़कियों द्वारा अच्छे जीवन साथी के प्राप्ति के लिए व्रत, जीवन में आ रही समस्याओं, बाधाओं को दूर करने के लिए, ग्रहों को शांत करने के लिए यह विशेष महत्व बताया गया है। इस विशेष मंत्र को आप चूकिए मत, क्योंकि फिर 1 वर्ष लग जाएंगे यह विशेष अवसर आने में। तो इस सावन के सोमवार का और सावन के पूरे महीने का आप पूरा उपयोग कीजिए। भगवान भोलेनाथ का आराधना कीजिए, उनके शरण में जाइए निष्ठा और विश्वास और समर्पण के साथ। आप देखेंगे आपका कल्याण होगा। बाबा भोलेनाथ कभी किसी को भी ऐसा नहीं होता कि उनके दरबार से कोई खाली चला जाए। सबको कुछ न कुछ वो देते अवश्य हैं। आप जरूर जाइए, आपका कल्याण होगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय श्री राम।